हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आदिकाल से लिया हुआ है। आदिकाल आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते, मतलब हर एग्ज़ाम में नहीं, टीजीटी पीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक, टीजीटी या पीजीटी, एनवीएस और नेट लेवल में तो ऐसा नहीं आएगा, मतलब वहाँ तो लेंथी क्वेश्चन आते हैं, बट टीजीटी पे आता है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से मतलब जाना जाता है आदिकाल नाम, और भी किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है भक्तिकाल से, या रीतिकाल से, या वीरगाथा काल से, या आधुनिक काल से। तो और भी किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीरगाथा काल से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। समय सीमा भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है 1000 से 1375 तक ईस्वी, या 1375 से 1700 ईस्वी, या 1700 से 1900, या 1900 के बाद। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1000 से 1375 ईस्वी तक। प्रश्न हमारा तीसरा कह रहा है, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? ए ऑप्शन है भक्तिकाल, श्रृंगार काल गलत है, ऐसे हुआ श्रृंगार काल, या वीर रस, या करुण रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? शांत, या भक्ति, या वीर, या हास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वीर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी रासो के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, या सूरदास जी, या चंद्रबरदाई, या विद्यापति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रबरदाई। प्रश्न पांचवा है, प्रश्न छठवां है, पृथ्वी रासो के किस भाषा में रचित है? मतलब पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? ब्रज में, अवधी में, डिंगल पिंगल में, या खड़ी बोली में? ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिंगल और पिंगल में। ठीक, प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार की रचना अधिक मिलती है? पद की, या सखी की, या रासो ग्रंथ की, या दोहे की। तो किसकी मिलती है? सी ऑप्शन हो जाएगा रासो ग्रंथ की। प्रश्न कह रहा है आठवां, वीरगाथा काल के कवि किसके आश्रय में रहते थे? मतलब आश्रय भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सब कवि, मतलब किसके कौन कबीरदास का पूछ लेगा, कबीरदास किस कवि मतलब किसके आश्रय में रहते थे, और पूछते हैं तो किसके आश्रय में रहते थे? राजाओं के आश्रय में रहते थे। तो आपका पता होना चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करके बताना कबीरदास किसके आश्रय में रहते थे। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई जी, या नरपति नल्हा, या जगनिक, या विद्यापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जगनिक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है, आल्हा खंड के रचयिता माने जाते हैं चंद्रबरदाई जी, नरपति नल्हा, जागनिक, या अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जागनिक। प्रश्न है 11वां, आदिकाल के साहित्य में नायक किस प्रकार का होता है? भक्तकाल का, या प्रेमी का, या वीर योद्धा का, या साधु का। तो किसका होता है? वीर योद्धा का होता है। प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल से संबंधित हैं? भक्तिकाल से, रीतिकाल से, आदिकाल से, आधुनिक काल से। तो ये किससे संबंधित है? आदिकाल से। प्रश्न कह रहा है,
प्रश्न है अमीर खुसरो किस भाषा के विकास में सहायक माने जाते हैं? ब्रज या अवधी या खड़ी बोली या मैथिली? तो किस में माने जाते हैं? खड़ी बोली पर माने जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आदिकाल काव्य की भाषा कैसी है? परिष्कृत है, संस्कृत निष्ठ है या अपरिपक्व है या आधुनिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। आदिकाल साहित्य का उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति या प्रेम वर्णन या वीरता का गुणगान या समाज सुधारक? तो क्या था? वीरता का गुणगान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 16वां, रासो काव्य किससे संबंधित हैं? भक्ति काल से, भक्ति से या नीति से या वीर गाथाओं से या संहार से? तो किससे थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर गाथा से। प्रश्न है आदिकाल में किस छंद का अधिक प्रयोग हुआ? सोठा, चौपाई, दोहा या छप्या? तो किसका हुआ था? दोहा का हुआ था। आदिकाल में सबसे ज़्यादा किसका हुआ था? दोहे का। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो कैसे माना जाता है? चंद्रबरदाई से, अमीर खुसरो, कबीर या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता था, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न है आदिकाल साहित्य में इतिहास और काव्य का संबंध कैसा है? अलग अलग है, विरोधी है, मिश्रित है, असंबंधित है? कैसा है? मिश्रित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आदिकाल का साहित्य मुख्य किस वर्ग से जुड़ा था? किसान से, व्यापारी से, राजपूत से या संत से? तो किससे जुड़ा था? राजपूत से जुड़ा था। ताकि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आपको ये PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। प्रश्न है आदिकाल कवियों को और किस नाम से जाना जाता है? संत कवि, भक्त कवि, चरण कवि, रीति कवि? तो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चरण कवि। चरण कवि नाम से जाना जाता है। प्रश्न है डिंगल भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रज से, अवधी से, राजस्थानी से या भोजपुरी से? तो किससे है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थानी से है। प्रश्न कह रहा है आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? भावुकता है, कोमलता है, ओजपूर्ण भाषा है, कल्पनाशीलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओजपूर्णता भाषा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 24वां, रासो शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम कथा, भक्ति कथा, वीर कथा या नीति कथा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कथा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट, आदिकाल के साहित्य में किस रस की प्रधानता नहीं है? किस रस की प्रधानता नहीं है आदिकाल के साहित्य में? तो वीर की भी है और रौद्र की भी है, ठीक, रौद्र की भी है और विसल की भी है, ठीक। और किसकी नहीं है? सी शांत रस की नहीं है, वैदिक शांत रस की नहीं है। तो आप सी ऑप्शन लगा देंगे जाके, आपका सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न कह रहा है आदिकाल में कवि स्वयं को क्या मानते थे? गुरु मानते थे या भक्त मानते थे या राजा का सेवक या सुधारक? तो क्या मानते थे? राजा का सेवक मानते थे, मतलब राजाओं के आश्रय में रहते थे तो वो उन्हीं का सेवक मानते थे और वहीं रहते थे। और राजाओं को अगर कविताएं, रचनाएं, उपन्यास उनको अगर अच्छे लगते थे तो वो तोहफे के तौर पे उनको सोना चांदी और घोड़े हाथी भी दे दिया करते थे दान में। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? नाटक है या कथा है या महाकाव्यात्मक है या निबंध है? तो क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है
आदिकाल के साहित्य में नारी का रूप कैसा है? विदुषी है, साध्वी है, प्रेरणादायक है या विरोधी विरोधी है? तो कैसा है? प्रेरणादायक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आदिकाल के साहित्य का संरक्षण किसने किया? जनता ने, संत ने, राजाओं ने या अंग्रेजों ने? तो किसने किया था? और राजाओं ने किया था। भाई वहीं पे रहते थे कवि लोग, राजाओं के आश्रय में। आदिकाल, प्रश्न है आदिकाल का साहित्य किस भावना को जागृत करता है? किस भावनाओं को जागृत करता है? करुणा को या भक्ति को, राष्ट्रीय गौरव को या हास्य को? तो किसको करता है? राष्ट्रीय गौरव को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? आदिकाल काव्य में ऐतिहासिक तथ्य कैसे होते हैं? पूर्ण सत्य है, असत्य है, अतिरंजित है या वैज्ञानिक है? तो कैसे हैं? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिरंजित। प्रश्न है 32, वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, चरण परंपरा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या मिश्र बंधुओं ने? तो क्या है राइट आंसर? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न कह रहा है आदिकाल के कवियों की भाषा में क्या अधिक है? मधुर है, सौंदर्य है, ओज है, करुणा है? तो कैसी है? ओज है। प्रश्न है रासो साहित्य किस पर आधारित है? धर्म पर, जाति नीति पर, युद्ध और वीरता में या प्रेम में? तो किसमें है? युद्ध और वीरता पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आदिकालीन साहित्य का महत्व किस कारण है? भाषा की शुद्धता पर, भक्ति भावना पर, हिंदी साहित्य की शुरुआत पर या आधुनिक पर? तो आदिकाल ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है आदिकाल के साहित्य में कौन सा तत्व गौण है? वीरता या युद्ध या भक्ति या साहस? तो क्या है? भक्ति। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आदिकाल साहित्य का संबंध किस समाज से अधिक था? कृषक समाज से, वैश्य समाज से, छात्रिक समाज से या ब्रह्म समाज से? तो किससे? छात्रिक समाज से। प्रश्न है पिंगल भाषा किससे संबंधित है? ब्रज, अवधि, काव्य शास्त्र या खड़ी बोली? तो किससे है? काव्य शास्त्र से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट, आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न कह रहा है आदिकालीन काव्य में प्रकृति वर्णन कैसा है? सूक्ष्म है, रोमांटिक है, सामान्य है या प्रतीकात्मक है? तो कैसा है? सामान्य है। अच्छा ये बताइए कि रोमांटिक किसे कहते हैं? छायावाद को रोमांटिक भी कहते हैं। रोमांटिक पूछ सकते हैं तो आपको याद होना चाहिए। प्रश्न है आदिकाल के साहित्य में प्रमुख पात्र कौन होते हैं? संत, भक्त, राजा का योद्धा या किसान? तो कौन होता था? सी ऑप्शन सही है, राजा का योद्धा। प्रश्न है आल्हा खंड किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? राजस्थान में, बंगाल में, बुंदेलखंड में या गुजरात में? किसमें है? बुंदेलखंड में है। आल्हा खंड किस क्षेत्र में है? प्रचलित है, लोकप्रिय है मतलब, तो किसमें है? बुंदेलखंड में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आदिकाल साहित्य में संगीत का रूप कैसा है? शास्त्रीय है, भक्तिपूर्ण है या लोकधर्मी है या आधुनिक है? तो कैसा है? लोकधर्मी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आदिकाल के साहित्य की प्रमुख सीमा क्या है? भावहीनता है, कल्पना की कमी है या ऐतिहासिक असत्यता है या भाषा की मधुरता है? तो कैसी है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐतिहासिक असत्यता है। प्रश्न कह रहा है आदिकाल के साहित्य में किसका अभाव है? वीरता का, ओज का, व्यक्तिगत भानुभूति का या साहस का? तो किसका है? व्यक्तिगत भानुभूति का है।
प्रश्न कह रहा है आदिकाल साहित्य का स्वर कैसा है? शांत है या करुण है या उदात और ओजपूर्ण है या हास्यपूर्ण है? तो कैसा है? उदात और ओजपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आदिकाल के कवि किस पर निर्भर थे? जनता पर, धर्म पर, राजस्व पर या व्यापार पर? तो किस पर थे? राजाओं पर थे। प्रश्न है वीरगाथा काल नामकरण का आधार क्या है? भाषा, शैली या विषय वस्तु या छंद? तो क्या है? सी ऑप्शन, विषय वस्तु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आदिकाल साहित्य में वर्णित युद्ध कैसा होते हैं? शांतिपूर्ण होता है, परिचयात्मक होता है, भीष्म और साहसिक होता है या काल्पनिक होता है? तो कैसा होता है? भीष्म और साहसिक। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है आदिकालीन काव्य में नैतिकता कैसी है? धार्मिक, सामाजिक, वेद धर्म आधारित और आधुनिक? तो कैसी है? वेद धर्म आधारित। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है 50वां आदिकाल हिंदी साहित्य का महत्व किस कारण है? भाषा की परिपक्वता में या भक्ति भावना पर या परंपरा की नींव पर या आधुनिक पर? तो किस पे है? परंपरा की नींव पर। क्वेश्चन इतने ही थे। कैसे लगे? थैंक यू सो मच फॉर माय वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और मस्त लगे हों और क्लास से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।